एमआईएम हमेशा दलितों का, मजलूमों का, गरीबों का और तमाम तर दबे कुचले लोगों का आवाज़ विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उठाते हैं। क्योंकि आप इसका मिसाल देख सकते हैं, क्योंकि विधानसभा हमारे पूरे बिहार में इकलौते एमआईएम के अभी भी विधायक हैं, तो उसका आप लोग एग्जाम्पल देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो अकेले निडर होकर के आवाज़ उठाते हैं। कभी कांग्रेस को मौका दिया, कभी आरजेडी को मौका दिया, कभी जेडीयू को दिया। हमेशा सब कोई नेता आए, नेतागिरी करके चले गए, लेकिन कभी कोई विकास की बात नहीं किए, कभी मजलूमों का, कभी हम लोगों का बात उठाने का काम नहीं किया। है कि हम लोग यहाँ पर जो लोकसभा जो एमपी देंगे तो इंशाल्लाह हम लोग एमआईएम का ही देंगे। चाहे कोई भी कार्यकर्ता है सीमांचल के गली गली में, सीमांचल के गांव में, देहात में, मोहल्ले में, पूरे जगह जो है मजलिस का ही परचम लहरा रहा है। जैसा कि दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद होना है। और इस वक्त मेरे साथ बिल्कुल नौजवान लोगों से एक ओपिनियन लेना है कि इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव जो होना है, खास करके सीमांचल बिहार में ये लोग किनको मौका देना चाहते हैं। यहाँ पर जो बहुत सारी पार्टियां हैं, खासकर मैं आपको यहाँ एमआईएम के बारे में पूछना चाहूँगा कि एमआईएम का यहाँ पर कितनी पकड़ है, क्योंकि पिछले दिनों 4 विधायक चले भी गए हैं और फिर यहाँ से अख्तरुल इमान साहब को चुनाव भी लड़ना है। जी, जैसे कि देखे थे आप पिछले इलेक्शन में, विधानसभा का इलेक्शन ले लीजिए, उसमें इतना पकड़ था कि हर घर तक, हर बच्चे से लेकर बूढ़ा तक इतना पकड़ था कि सीमांचल में एमआईएम को 5 विधायक दिया था जी, 5 विधायक दिया था। तो अभी हम लोग के कुछ भगोरे नेता जिनकी नीतियों में कुछ गड़बड़ी थी, उनके नेत में खोट था, पैसे के लालच में शायद के वो पार्टियों को छोड़ करके चले गए, लेकिन यहाँ के अवाम ने अभी तक वही जोश, वही जज्बा, वही जुनून के साथ अभी भी पार्टी के साथ है। और ख़ास तौर पर एमआईएम हमेशा दलितों का, मजलूमों का, गरीबों का और तमाम तर दबे कुचले लोगों का आवाज़ विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उठाते हैं। क्योंकि आप इसका मिसाल देख सकते हैं, क्योंकि विधानसभा हमारे पूरे बिहार में इकलौते एमआईएम के अभी भी विधायक हैं, तो उसका आप लोग एग्जाम्पल देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो अकेले निडर होकर के आवाज़ उठाते हैं। तमाम तर गरीबों का, मजलूमों का, दलितों का, पिछड़ों का, तो सब मुद्दे पे बात करते हैं। इसलिए यहाँ की आवाम जो है ना कि हौसला हारे हैं। जो भगोरे थे उसके नेत में खोट था, वो चले गए, लेकिन अभी भी तमाम तर लोग, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, औरत से लेकर तमाम तर लोग अभी भी एमआईएम के साथ डटे हैं और मेहनत में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह लोकसभा इलेक्शन में जो भी प्रत्याशी आएंगे उसको कदम से कदम मिलाकर जिताने की कोशिश करेंगे हम लोग, और इंशाअल्लाह लोकसभा भेजेंगे। थोड़ी हमारे सीमांचल में कि जो देखो, हम लोगों ने हमेशा से कभी कांग्रेस को मौका दिया, कभी आरजेडी को मौका दिया, कभी जेडीयू को दिया। हमेशा सब कोई नेता आए, नेतागिरी करके चले गए, लेकिन कभी कोई विकास की बात नहीं किए, कभी मजलूमों का, कभी हम लोगों का बात उठाने का काम नहीं किया। तो हम लोग निश्चिंत से, जो पिछले विधानसभा में हम लोग ने विधायक दिए एमआईएम की तरफ से, तो एमआईएम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमेशा अपने नेता को एकदम निष्पक्ष तरीके से बात रखने का मौका देते हैं। तमाम तर गरीब का और मजलूमों का, चाहे किसी भी फील्ड में हो, हर तरह का बात और बेवागी से बोलने का मौका देते हैं। और अदर जो पार्टियां हैं वो अपने नेता को ना तो निश्चित तरह से मतलब बोलने के लिए उसको वही ये एक चार्ट बना देता है कि आपको ये बात बोलना है। जो काम किए हैं वो काम गिनाता है, ना कि आगे कोई काम करने के लिए सोचते हैं। इसलिए निष्पक्ष तरीके से जो एमआईएम के हैं विधानसभा में इकलौते विधायक, वो काफ़ी जोश और खरोश के साथ काम करते हैं। इसलिए निश्चित है कि हम लोग यहाँ पर जो लोकसभा जो एमपी देंगे तो इंशाल्लाह हम लोग एमआईएम का ही देंगे, चाहे कोई भी वो कैंडिडेट हो। क्या लगता है आपको, यहाँ से अगर अख्तरुल इमान साहब अगर जीत जाएंगे, आप उन्हें, यहाँ की जनता अगर उन्हें मौका देंगे, तो यहाँ की जो समस्या है वो पूरे हल हो जाएंगे? देखिए, इंसान है वो भी, और देखिए जो भी लोकसभा जो होता है उसका सेंट्रल में गवर्नमेंट उसका तो ये होगा नहीं, सरकार होगा नहीं, लेकिन उससे जहाँ तक हो सकता है हर मुद्दे पर बात करने वाले हैं अख्तरुल इमान। काम को छीनने वाले हैं अख्तरुल इमान के अंदर, वो हुनर है, वो जज्बा है, वो जोश है, वो जुनून है, कर सकते हैं। वो उम्मीद है हम लोगों का कि हर मुद्दे पर बात करेंगे और इंशाअल्लाह, और हम अगर चाहा तो अल्लाह ने तो हर काम होगी यहाँ पर इंशाअल्लाह। सर, एक सवाल ये बनता है, जैसे पिछले दिनों जो 4 विधायक चले गए, तो उनसे पार्टी को तो यहाँ नुकसान होगा कहीं ना कहीं, अगर वो होते तो ज़्यादा मजबूती होता। देखिए, बात ये है कि देखिए पार्टी को कुछ नुकसान नहीं होंगे, क्योंकि वो जो विधायक भागे हैं ना तो कभी वो पब्लिक को लेकर जब भागने का उनका इरादा हुआ तो कभी पार्टी कभी स्थानीय लोगों को लेकर नहीं बैठा
कि हम लोगों को पार्टी ये नहीं करने देता है या बोलने के लिए मौका नहीं देते। यहाँ के आवाम को बोलने वो आवाम को लेकर बैठे नहीं, तो आवाम से भी छुप करके वो भाग गए। तो निश्चित है कि आवाम उसके पीछे नहीं है। आवाम जिस तरह से इमाम को सपोर्ट करता था, करता है और इंशाल्लाह करता रहेगा। इंशाअल्लाह देखिए हम लोग ज़मीनी स्तर पर जैसा मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम लोग का मेहनत जो है कुछ दिनों में इसका हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और यकीनी तौर पर जानिए कि ख़ास तौर से हमारे सीमांचल के अंदर जितना MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सीमांचल के गली गली में, सीमांचल के गांव-गांव में, देहात में, मोहल्ले में, पूरे जगह जो है मजलिस का ही परचम लहरा रहा है। और पूरे जगह में मजलिस की मेहनत जो है काफ़ी ज़ोर व शोर के साथ चल रही है। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि आने वाले 2024 में हमारे बिहार के सदर आली जनाब अख्तरुल ईमान साहब को हम और आप लोग सब कोई के मिलकर के इंशाअल्लाह अपना कीमती वोट डाल करके जनाब अख्तरुल ईमान साहब को 2024 में लोकसभा पहुंचाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमेशा हम लोगों ने यहाँ के सीमांचल के तमाम तर यानी स्थानीय लोगों ने हमेशा नेता चुना है। कभी वो ये फीलिंग नहीं किया कि हमारे स्थानीय जो ज़मीनी स्तर से जो हर मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो बेटा की तरह काम करने वाले हैं, उसको कभी हमारे यहाँ के लोगों ने नहीं पहचाना, ना तो कभी उनको ये भेजा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अगर हमारे बाप चाचा ने हमेशा वो गुलामी वाली सोच रखी है, अगर आज उनकी औलाद अगर पढ़ लिख करके अगर यहाँ के कुछ अच्छे नेता को चुनने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पीछे हमारे गार्जियंस हजरात को आना चाहिए और सबको कदम से कदम मिलाकर एक अच्छे लीडर को जो हर बात पर बोल सके, आंखों में आंखें डाल करके हक के लिए लड़ सके, ऐसे नेता को चुनना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सीमांचल के सबसे बेस्ट लीडर अख्तरुल ईमान है, उसके पीछे हम सबको आना चाहिए। बाप दादा तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ठीक है, अगर पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं कांग्रेस को देना, तो बेटा किधर जाएगा, कांग्रेस को या फिर? देखो, वो बाप कह रहे थे पहले कि कांग्रेस सही है, लेकिन कांग्रेस को बहुत बार हम लोगों ने मौका दिया, लेकिन कांग्रेस का जो है ना दोहरा नीति वाला उसका राजनीति है, उससे काफ़ी लोग अब मुंह मोड़ रहे हैं। अब स्थानीय यहाँ के सीमांचल के तमाम तर लोग बस मिजाज बना चुके हैं कि हम लोगों को MIM के साथ आगे बढ़ना है और MIM को वोट देना है, कदम से कदम मिला कर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें कि असदुद्दीन अवैसी साहब को सीमांचल में इस बार क्या रिजल्ट मिलने वाला है, और आप अपने बारे में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं।